दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मकान बनाने के बजाय ख़रीद कर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके कई फ़ायदे उनको समझ आते हैं, जैसे कि एक तो बनाने की सिरदर्दी से छुटकारा मिल जाता है, दूसरा समय की बचत होती है और इसी तरह के अन्य कई और फ़ायदे उनको समझ आते हैं। पर इन सभी फ़ायदे से अलग भी एक फ़ायदा है जो कुछ एक लोगों को नया मकान खरीदने पर हो जाता है, और वो फ़ायदा है छिपा हुआ कमरा, और कई बार उस कमरे में रखा हुआ कुछ बहुकीमती सामान। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। मौत के सामान से भरा एक गुप्त कमरा। दोस्तों, बात सन 2015 की है, जब जेरी नाम के एक आदमी ने एक घर खरीदा। घर का पहला मालिक एक बहुत बूढ़ा इंसान था जिसकी की वृद्धावस्था के कारण मौत हो चुकी थी। इसी वजह से ये घर जेरी को काफ़ी सस्ते में मिल गया था। घर खरीदे हुए जेरी को अभी 2 हफ्ते हो चुके थे और वो सफाई करने के लिए बेसमेंट में पहुंचा तो वहां उसने पाया कि वहां पर एक प्लाईवुड को सीढ़ियों और दीवार के बीच में फंसाकर रखा गया था। उसने थोड़ा जोर लगाकर उसको वहां से निकाला तो उसको उसके पीछे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया जिसमें मौत का सामान था। जी हाँ दोस्तों, वहां बंदूकों के बक्से थे, जिंदा कारतूस थे, कई हैंड ग्रेनेड थे और कई ऐसे बक्से जो काफ़ी भारी थे और काफ़ी कोशिशों के बाद भी जेरी उसको नहीं उठा पा रहा था। कभी यूज़ नहीं की गई गोलियां, बम वगैरह से भरा एक कमरा पड़ा था। वहां उसे कई सिक्कों से भरा एक बक्सा भी मिला और इसी तरह की अन्य कई वस्तुएं और भी जेरी के हाथ लगी। दोस्तों, देखने में एक कमरा बिल्कुल किसी बंकर की तरह लग रहा था। मरा हुआ वो बुजुर्ग आदमी कौन था, उसके पास ये सामान कहां से आया, ये कभी किसी को पता नहीं चल पाया। बिन बुलाया मेहमान। दोस्तों, बात अमेरिका के ओहायो शहर की है, जहां ओहायो के एक घर में रहने वाले 2 स्टूडेंट्स को उस घर में अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। किसी के चिल्लाने की और कराहने की आवाज़ें। उनको लगता था कि यह घर श्रापित है, पर फिर एक दिन उन्होंने घर की छानबीन की तो पता चला कि उसके पीछे एक गुप्त कमरा है और वहाँ पर कोई रहता है। उसी जगह एक बाथरूम भी था जहां यह आदमी अपने कपड़े धोया करता था। इस आदमी का नाम था जेरेमी। जेरेमी उस घर में पहले रहने वाले स्टूडेंट का कज़न था। घर छोड़ते वक्त उस स्टूडेंट ने जेरेमी को वहां रहने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि जेरेमी के पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इतने समय तक वहां रहने के बावजूद जेरेमी ने वहाँ से कभी कोई सामान नहीं चुराया था, परंतु इसके बावजूद उसको वहाँ से निकाल दिया गया। एक गुप्त चिट्ठी। दोस्तों, बात है सन 2005 में, जब जेसन और कैरी ब्राउन नाम के इस परिवार ने साउथ कैरोलिना में 75,000 USD का एक घर खरीदा। कुछ दिनों बाद उन्होंने घर का नवीनीकरण कराने की सोची और इसी के चलते उन्होंने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। साफ सफाई के दौरान उन्हें बुक बेस के पीछे एक गुप्त कमरा दिखाई दिया, जिसमें सबसे पहले उनको एक चिट्ठी मिली। जेसन और कैरी को लगा कि उनकी किस्मत बदलने वाली है और इस चिट्ठी में जरूर किसी छिपे हुए खजाने का राज लिखा होगा, परंतु जल्दी ही उनकी आशा निराशा में बदल गई, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आखिरकार तुमने इसे ढूंढ ही लिया। इस घर में एक काला फफूंद दीवारों पर उग जाता है जिसकी गंध बहुत ही खराब है और इसके कारण मेरा परिवार बार बार बीमार पड़ रहा था। यही कारण है जो हमें ये घर छोड़ना पड़ा। यह पढ़कर इन दोनों ने इस घर को बेचने वाले एजेंट के खिलाफ इस बात को छुपाने के लिए कानूनी कार्यवाही भी की। गुप्त कमरा और खजाना। दोस्तों, इमरजैक नाम के एक सोशल नेटिजन ने रेडिट नामक सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक पोस्ट के द्वारा लोगों को ये बताया कि उसे अपने घर में
एक छिपा हुआ तहखाना मिला है। जब उसे लॉक किया गया एक दरवाज़ा मिला तो उसने उसे तोड़ डाला। इसके अंदर उसको एक साउंड प्रूफ कमरा मिला जिसमें एक बिजली का सॉकेट और एक ब्रीफकेस था। जब उसने उस ब्रीफकेस को खोला तो उस ब्रीफकेस के अंदर उसको महंगी घड़ियां, ज्वेलरी, कुछ एनवलप और कुछ पैसे भी मिले। उसको कुछ वीडियो टेप्स भी मिले जिन पर लिखा हुआ था नो 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 नो। इस टेप के अंदर क्या था वो तो पता नहीं चल पाया, पर इमरजैक ने कहा कि पुलिस के अनुसार इसकी मदद से इस केस के बारे में कुछ और ज़्यादा खुलासा हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।